लोन अमाउंट का रेंज है वो काफ़ी बड़ा है। 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का है। हाँ। सर, अगर कोई विमेन एंटरप्रेन्योर अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम उसको कैसे हेल्प करेगी? ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर जो स्टार्टअप करना चाह रही है ना, तो उनका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है 10 लाख के ऊपर रहना चाहिए। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर मिनिमम 15%, मतलब 1 करोड़ लेन लो रहे हैं तो मिनिमम 15 लाख रुपये उनके जेब से डालना ही पड़ेगा। स्टैंड अप का मीनिंग क्या होता है? खड़े हो जाओ। और खड़े किसको कर रहा है गवर्नमेंट? यहाँ पे 2 पर्सन के हैं। वो एक तो SC ST के लिए और एक यूनिक कैस्ट वुमेन्स के लिए। आप अपने बारे में अनुमान करने से आप बिजनेस के बारे में अनुमान लगाइए। 15 लाख आपको हाथ से डालना पड़ेगा। अच्छा, डालना पड़ेगा। और 1 करोड़ सरकार ने। शुरुआत में बताइए इस स्कीम का मकसद क्या है? देखिए, स्टैंड अप का मीनिंग क्या होता है? खड़े हो जाओ। और खड़े किसको कर रहा है गवर्नमेंट? यहाँ पे 2 पर्सन के हैं। एक तो समाज में जो SC ST के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, इन लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंट लेके वो लोग अपने कैटेगरी में जो अपने इनकम लेवल पे बढ़ाने के लिए, बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए और स्क्रैच से, मतलब उसका पास कुछ भी नहीं है चालू करने के लिए, वो एक तो SC ST के लिए और एक यूनिक कैस्ट वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए। कोई कौन से भी कास्ट में महिलाओं के लिए। सो महिलाओं को बिजनेस चालू करने के लिए, और ये लोन चालू होता है 10 लाख के ऊपर। अच्छा। 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक। ओके। और इसी स्कीम में अभी 2 करोड़ भी करे हैं, वो भी अभी आने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 कैटेगरी पर्सन को प्रमोट करने के लिए ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम आया है। पर्टिकुलरली इन्हीं लोगों के लिए। हाँ, इन्हीं लोगों के एग्जाम्पल अभी जनरल कास्ट भी रहने दो, अगर वुमेन है तो आ गया। हाँ। और SC ST है तो उनको तो प्रिफरेबली डेवलपमेंट करने के लिए। सर, अगर कोई विमेन एंटरप्रेन्योर अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम उसको कैसे हेल्प करेगा? देखिए, ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर जो स्टार्टअप करना चाह रही है ना, तो उनका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है 10 लाख के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है। ओके। और यहाँ पे 2 सेक्टर के लोग, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चर। ओके। यहाँ पे अप टू 1 करोड़ तक उनका बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, पूरा स्क्रैच से चालू करने के लिए ये स्कीम आपको बेनिफिट हो जाएगी वुमेन्स के लिए। ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए? एलिजिबिलिटी एक तो हो गया कि भाई 10 लाख से ऊपर का आपकी लागत होनी चाहिए, पहली चीज। ये एक हो गया। दूसरा वही सेम चीज़, उसके पास नॉलेज रहना चाहिए, उसके पास टैलेंट रहना चाहिए, उसके पास पूरा करने का, और जेन्युइनली वो बिजनेस कहाँ पे कर रहे हो, कैसे करो चाहिए, वो चाहिए। इसके अंदर एजुकेशन का कोई ये नहीं है। अच्छा। जितना एजुकेशन चाहिए वो नहीं है। अच्छा, क्राइटेरिया नहीं है। अगर SC ST है तो SC ST सर्टिफिकेट लगता है। SC ST है तो बस। अगर कौन सा भी वुमेन होगा तो उसका भी वो भी जरूरत नहीं। और इन सभी लोन्स में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके एलिजिबिलिटी में आ जाती है। वो जाता है एलिजिबिलिटी, वो चाहिए, कंपलसरी चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो चाहिए ही बताने चाहिए, के लिए। कंपलसरी। तो अपने बिजनेस के बारे में कितना जानते हो, कितना आप फोकस्ड हो, कितना आप तैयार हो, वो उसके अलावा आपने बताया कि आपका SC ST का वो सर्टिफिकेट हो, और उसके अलावा और क्या था? यहाँ पे देखिए, इसमें और एक ट्विस्ट ये अच्छा है कि यहाँ पे इनका एप्लीकेशन ऑनलाइन डालने से उनको विदिन 24 आवर्स सैंक्शन आ जाएगा, अप टू 1 करोड़। और आप ये सुनिए, हमने बेंगलुरु में बताया आपको, मैं 2000 लोगों को, वुमेन्स को 2000 करोड़ लोन दिया है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर। ये बहुत बढ़िया है। और बैंक में वो जो सैंक्शन लेटर है बैंक में जाएगा, बैंक में हिट होगा। और यहाँ पे भी उनको वुमेन्स को एक नहीं 5 से 10 बैंक का ऑफर मिलेगा, तो ये बड़ी बात है। जो बैंक चाहिए वो बैंक ले सकते हैं। सो वो उनका चांसेस ऑफ गेटिंग लोन ज़्यादा होता है। और इसका टेन्योर कितना है? 7 साल। 7 मैक्सिमम 7 साल। क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें होती हैं एप्लीकेशन? मतलब जैसे मुझे अभी लोन लेना है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं वेबसाइट पे जाऊंगा या किसी पोर्टल पे जाऊंगा, तो क्या है मेरा प्रोसेस? नहीं, जो आपने बताया कोई आइडिया नहीं है चालू करना, मैं बताता नहीं। अच्छा। पहले क्या करना चाह रहे हो, प्रॉपर नहीं, आइडिया नहीं इन द सेंस, हाँ, स्कीम के बारे में मैं समझ गया। बट यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका पूरा प्रोजेक्ट के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए इसका। ठीक है। ओके। उसके बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है। ऑनलाइन से क्या क्या होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन में? ऑनलाइन एप्लीकेशन में पूरा बैंकिंग पैरामीटर होता है। ओके। बैंकिंग पैरामीटर के अंदर उसका सेम असेट कितना, लायबिलिटी कितना, उसका प्री रिक्विजिट कितना है, कितना लोन चल रहा है, कितना लोन चाहिए, उसका EMI क्या आता है, वो सब कुछ जो बैंक में लॉगिन होता है, वो सेम चीज़ हमारे लोन डॉक्टर में हम वो लॉगिन हम करते हैं। ओके। लॉगिन ही हम करते हैं। लॉगिन करने के बाद में बेस्ड ऑन हर और हिज क्रेडेंशियल उसको 5 से 10 बैंक का सैंक्शन आएगा। हाँ, वो सैंक्शन बेस के ऊपर वो चॉइस कौन सा भी बैंक कर सकते हैं। गॉट इट। हाँ, बट ऑनलाइन प्रोसेस टफ है। ऑनलाइन प्रोसेस टफ है क्योंकि स्टैंड अप इंडिया। हाँ, स्टैंड अप इंडिया का स्टैंड अप इंडिया मुद्रा और सेम ही इसमें डाल सकते हैं, बट यहाँ पे टफनेस है क्योंकि उसके अंदर थोड़ा एक पैरामीटर भी कम हो गया तो उसको लोन सैंक्शन नहीं आएगा। सो वो थोड़ा दिक्कत का पॉइंट है।
Got it. तो वो हम लोन डॉक्टर उसको पूरा एक स्मूथ वे में उसको करके सैंक्शन कॉपी हम दे देंगे उसको। Got it. तो क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है? आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, आपने सारे जो भी देने थे डॉक्यूमेंट वो दे दिए, बट उसके बाद में बैंक में जाके रिप्रेजेंट करना है। आपने बता दिया कि भाई मेरा ये आइडिया है, मैं आइडिया है। अब बाद में बैंक वाले देखेंगे, उनको फिजिबिलिटी लगता है तो दे देंगे उसको। अच्छा, इसका ना मैं देख रहा हूँ जो इसका जो क्या कहते हैं लोन अमाउंट का रेंज है वो काफ़ी बड़ा है, 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का है। हाँ। तो ऐसे में एक आम आदमी, छोटा व्यापारी या कैसा भी व्यापारी डिसाइड कैसे करे कि मुझे साहब इतना लोन लेना चाहिए? नहीं, अभी देखिए, अभी मेरे घर में एक फंक्शन है, आपको बुलाता हूँ मैं, तो वही फंक्शन के लिए मैं 1000 लोगों के लिए खाना बनाता हूँ। ठीक है। ओके, आप पूरा 1000 के लोगों का खाना आप अकेले खाएंगे? नहीं। आप कितना खाएंगे? 2 रोटी, 3 रोटी या 4 रोटी सही या राइस? तो हर एक आदमी का खाने का कैपेसिटी होता है। ठीक। छोटा बच्चा है, आधी रोटी खाएगा, थोड़ा राइस खाएगा। बड़ा आदमी है, 2 या 3 रोटी, 4 रोटी खाएगा, 5 रोटी खाएगा। बट मुझे अपनी एपेटाइट का पता कैसे चलेगा? नहीं, देखिए, अभी आपका खाने की कैपेसिटी 2 है, आप मांग रहे हैं 100 रोटी, हाँ। तो बैंक वाले शेयर करेगा ना। करेक्ट। हाँ। अरे तेरे पास कैपेसिटी नहीं है, तो जो बैंक मैनेजर में आप रिक्वेस्ट पूछते हो, अपने कैपेसिटी देख के और अपने होने वाला काम पे कितना पैसा आप डाल सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, तो बोलते हैं सर मुझे 4 करोड़ दो, 5 करोड़ दो। ओके, देंगे, बट तुम कितना हाथ से डालोगे? सर मेरे पास 5 रुपया नहीं है, तो वो फिजिबिलिटी नहीं होता है। तो यहाँ पे उनका डाउन पेमेंट डालने का कैपेसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना होना चाहिए? इसके अंदर स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर मिनिमम 15%, मतलब 1 करोड़ लेने रहे हैं तो मिनिमम 15 लाख रुपये उनकी जेब से डालना ही पड़ेगा। Got it. हाँ, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, आप कितना डालोगे? सर मैं 5 लाख डालूंगा, तो 5 लाख का कितना होता है हम उसको नीचे लेके आते हैं, तो वहाँ पे मालूम हो जाता है। समझ गया। और अपनी कैपेसिटी जज कैसे करे आदमी कि यार ये मेरी कैपेसिटी है? उसका कुछ तरीका आप बता दो, थोड़ा हेल्प हो जाएगी। नहीं, देखिए एग्जांपल, जैसे किसी को मेरी कैपेसिटी नहीं पता, यार मैं महीने का फॉर एग्जांपल 4 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, ठीक है, साल का मैं 60 लाख रुपए कमा रहा हूँ फॉर एग्जांपल। अब मुझे स्टैंड अप इंडिया, मैं SC/ST में या वुमेन एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं स्टैंड अप इंडिया लोन लेने के लिए एलिजिबल हूँ, ठीक है, मैं ले सकता हूँ लोन। अब मुझे कैसे पता चले, कैसे मैं अनुमान लगाऊँ कि भाई मेरी कैपेसिटी इतनी है, मुझे इतना ले लेना चाहिए? नहीं सर, देखिए, आप अपने बारे में अनुमान करने से आप बिजनेस के बारे में अनुमान लगाइए। ठीक है, वही मतलब। हाँ, नहीं, देखिए एग्जांपल, अगर मानो कि आपको एक पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट डालना है, ठीक है, तो पहले आप कैलकुलेशन कीजिएगा आपको कितने मशीन लगेंगे, मशीन का कॉस्ट कितना है, शर्ट का कॉस्ट कितना है, रॉ मटेरियल कितना होता है, लेबर कितने लगते हैं, वो सबको टोटल कीजिएगा। ओके सर, मुझे सब मिला के एक 20 लाख हो रहे, ओके, हाथ में और एक 5 लाख एक्स्ट्रा, एक वर्किंग कैपिटल, तो ये 25 लाख, ये एलिजिबिलिटी। नाइस। नहीं सर, मेरा मशीन कॉस्ट 70 लाख रुपया है, मुझे ये लगता है वो लगता है, मुझे 1 करोड़ 20 लाख चाहिए, तो यहाँ पे 20 लाख अपने हाथ से डालो, 1 करोड़ आप लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट के कॉस्ट के ऊपर डिपेंड होता है। और 1 करोड़ में भी आप कह रहे हो 15 लाख तो मुझे देना पड़ेगा, तो 85 मिलेगा? नहीं, यहाँ पे अगर आप 1 करोड़ चाहिए तो आपको 15 लाख अपने हाथ से डालना पड़ेगा। अच्छा, डालना पड़ेगा और 1 करोड़ सरकार दे दी मिलेगा। तो ऐसा अभी हम उसको क्या करते हैं, 1 करोड़ 15 लाख का प्रोजेक्ट बताते हैं, 15 लाख आप डाल रहे हो, समझ गया। 1 करोड़ लोन चाहिए। ये इसमें क्या एग्जिस्टिंग बिजनेस भी कर सकता है या नहीं, ओनली फॉर स्टार्टअप बिजनेस के लिए, नया बिजनेस के लिए, ओनली फॉर स्टार्टअप, ओनली फॉर स्टार्टअप, व्हिच इज वाई स्टैंड अप, यस सर, क्योंकि जो ऑलरेडी कर रहा है वो तो खड़ा हो चुका है। यस एग्जैक्टली। ओके सर, एक और सवाल है, पता नहीं आप कंफर्टेबल होगे बताने के लिए क्योंकि ये आपका बिजनेस ही है, लेकिन फिर भी बैंक मैनेजर को कन्विंस करने के कुछ 3-4 टिप्स तो बता दो कि अगर कोई इंसान कन्विंस करना चाहे बैंक मैनेजर को। नहीं, आप भगवान के पास जाते हो, आपको एक ही बार में ये नहीं मिलेगा, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। सही बात। आशीर्वाद एक बार मिलेगा, आपका मेहनत कितना है, आप कितना भक्ति लगा रहे हो, भाव क्या है, उसके ऊपर आशीर्वाद मिलेगा। ये सेम चीज़ सही है, आप वो बिजनेस चालू करने के लिए आप कितना डेडिकेटेड हो, तो वो उसको कन्विंस करना ही पड़ेगा। आपके सब कुछ भी है पर आप बोल नहीं सकते, वो भी मुश्किल होता है। सो अभी मेरे पास कुछ केसेस है होते हैं, एग्जांपल ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम वुमेन के नाम पे तो कर लेते हैं, ओके, बैंक में वाइफ भेज देते हैं, वाइफ को कुछ बात करने ही आता नहीं, तो बट ये सिचुएशन पे अगर वाइफ को बात नहीं करेगा चलेगा, जो हस्बैंड है, ब्रदर है, जो उनका फैमिली मेम्बर है, वो बात कर सकता है। तो ये इट्स वर्केबल, वेरी नाइस। ना ये कर सकता है। एक बार ऐसे ही हुआ, मेरा एक तमिलनाडु में मैं केस किया था, उसको 1 करोड़ किया था, वो लेडी जाके बैंक में गई, बैंक में कुछ पूछा, वो लेडी उनका मुंह बंद हो गया, कुछ बात नहीं हुआ, तो वो रिजेक्ट कर दिया। तो नेक्स्ट डे मैं उसको मैं होल्ड पे रखा था, उसके हस्बैंड को भेजा
बाद में हस्बैंड रिप्रेजेंट किया, बाद में उसको रिवो कर दिया वो लोग। चलो नाइस। तो हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट। करेक्ट। कोई ऐसी है स्टोरी अबाउट फीमेल एंटरप्रेन्योर जो जिन्होंने आपके जरिए आपके द्वारा स्टैंड अप इंडिया लोन लिया हो और आज एक अच्छा काम कर रही है, उनका एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो स्टैंड अप इंडिया स्कीम की, अगर आप शेयर करना चाहें? नहीं, मैं मेरा क्लब है 100 करोड़ या 10 करोड़ क्लब के क्लब है, वहाँ पे सभी स्टार्टअप्स वगैरह आते हैं, हम मिलते हैं, क्या करते हैं, कुछ लोग वहाँ पे एक का एक शेयर करते हैं, एक का एक बेनिफिट लेते हैं। तो उसमें एक लेडी थी, नाम रूबीना बोल के, तो वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट डालना चाह रही थी, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। तो उसके पास एक 15-20 लाख का था, बट उसका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना वो बहुत था, क्योंकि उसका फैक्ट्री डाल के करने के लिए बहुत मुश्किल था। तो जब हम वो मीटिंग में जाते हैं तो वो भी आके बात बताइए, सर मुझे ऐसा चाहिए, मुझे प्राइवेट इक्विटी फंडिंग चाहिए बोली। और इक्विटी फंडिंग वगैरह डालने वाला तो कोई उसको रिस्क लेते भी नहीं, कुछ स्टार्टअप में अगर कुछ उसमें अच्छा तो करते हैं। तो वो टाइम पे मैं गया था, मैं इसको बोला, मैडम इक्विटी में क्यों जाती हो, ये क्यों करते हो, आप गवर्नमेंट स्कीम में लीजिए, ये ऐसा कोई स्कीम ही नहीं है। तो ऐसा मैं बताया, बाद में बोलने लगी नहीं सर गवर्नमेंट की स्कीम मिलती भी नहीं। मैडम चालू तो करो, आप चालू करो, ये करो। तो उसने प्लान डाल के उसका भी अच्छा चल रहा है। नाइस। तो ये आपने मतलब उनको एजुकेट किया एंड देन शी बिकेम योर कस्टमर आल्सो। यस एग्जैक्ट। देखिए सर एग्जाम्पल बताओ, मुझे मिला के या आपके मिला के बोलता हूँ, गवर्नमेंट स्कीम बोलते ही दिमाग में एक ही आता, ये मेरे लिए नहीं है, ये हमें मिलता भी नहीं। बट उसी काम को अगर हम स्ट्रैटेजिकली करेक्ट करके सभी पैरामीटर में जाएंगे ना, काम होगा पक्का। वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉस वाला, बी द बॉस।